I am going to explain you about the nervous system. So first of all the question is what is nervous system? Nervous system हम बोलते किसको हैं? जब हम बोलते हैं nervous system, it means the network of neurons which transmit the impulse within your body. मतलब आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो कि क्या करता है, आपको मैसेज को या सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम. सो सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है आपके नर्वस सिस्टम की, दैट इज़ अ न्यूरॉन. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. बेसिकली न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. न्यूरॉन जो होती है उसके स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स काम करते हैं एज अ इनकमिंग प्रोसेस, मतलब कि मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं डेंड्राइट्स. उसके बाद जो मैसेज डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं वो एक्सोन के पास ट्रांसफ़र करते हैं. एक्सोन एक लॉन्ग ब्रांच टाइप की होती है आपकी, वो मैसेज को आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कराती है और लास्ट में जो मैसेज है वो जाता है आपकी नर्व एंडिंग के पास, जिनको हम बोलते हैं साइनैप्टिक नोब्स. साइनैप्टिक नोब्स के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन के नाम से भी जानते हैं. उस जगह पे साइनैप्टिक नोब से वो केमिकल रिलीज़ होता है और जो दूसरी नर्व्स होती हैं, जो दूसरी न्यूरॉन्स होती हैं, उनके जो डेंड्राइट्स हैं वो उस केमिकल को कैच कर लेते हैं और इस तरह से जो प्रोसेस है वो आगे मूव करता जाता है. फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ को टच किया तो आपके जो हाथ में जो न्यूरॉन्स थी वो उस मैसेज को इस तरह से फॉरवर्ड मूव करा के आपके ब्रेन तक लेके जाती हैं. ऐसे ही फिर ब्रेन उस पर इंटरप्रेट करता है और आपको आंसर, उसका रिस्पॉन्स भेजता है. जो न्यूरॉन की जो एक एक्सोन होती है, एक्सोन के ऊपर एक शीट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट. माइलिन शीट जो है वो आपकी फैट से बनी होती है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपकी एक्सोन को प्रोटेक्ट करना और साथ में जो मैसेज जा रहा है उसको स्पीड से आगे ट्रांसमिट कराने में हेल्प करती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स आती हैं वो होती हैं आपकी स्पाइन की और आपकी ब्रेन की. मतलब जो आपका ब्रेन है और जो आपका स्पाइनल कोड है उसके अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो आपका काम करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है बाकी की जो आपकी बॉडी में रिमेनिंग नर्व्स हैं एक्सेप्ट योर स्पाइनल कोड एंड ब्रेन, वो सब आपका कॉन्स्टिट्यूट करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर आपका एफरेंट एंड ईफरेंट नर्वस सिस्टम के अंदर डिवाइड होता है. एफरेंट नर्वस सिस्टम वर्क्स एज सेंसरी, मतलब कि वो सेंस करता है आपको जो मैसेज है उसको ब्रेन की तरफ लेके आने का काम करता है आपका एफरेंट नर्वस सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज़ को टच किया तो आपको जो वो फील आपके ब्रेन तक लेके आएगा वो एफरेंट नर्वस सिस्टम लेके आएगा. उसके बाद आता है हमारा ईफरेंट नर्वस सिस्टम. ईफरेंट नर्वस सिस्टम वर्क करता है आपका मोटर न्यूरॉन्स के साथ. फॉर एग्जांपल जो मैसेज आपके ब्रेन तक आ चुका था उसको ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, उसके बाद जो वो वापस मैसेज बॉडी के पास जाएगा वो आपका ईफरेंट नर्वस सिस्टम लेके जाता है, या जिसको हम मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. ईफरेंट नर्वस सिस्टम को हम सोमैटिक एंड ऑटोनोमस के अंदर फर्दर डिवाइड करते हैं. सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ योर वॉलेंटरी, जो कि आपकी मर्जी से काम करता है. फॉर एग्जांपल जो आपके हैंड्स एंड लेग्स हैं उनके अंदर जो नर्व्स होती हैं वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती हैं. आप किसी चीज़ को पिक करना चाहते हो आप करते हो, अगर आपका मन नहीं है आप नहीं करोगे. सो दीज आर योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और योर वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम. When we talk about another part that is autonomous nervous system, autonomous जो होता है वो involuntary है. फॉर एग्जाम्पल जो नर्व्स आपके डाइजेशन कराती हैं, जो नर्व्स आपका रेस्पिरेशन कराती हैं, उस सब पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो बॉडी हमारे अपने आप कराती है. So that is autonomous nervous system. Now autonomous system has further classified into sympathetic and parasympathetic. Sympathetic comes in play when you are in the condition जहाँ पे आपको या तो आप फाइट कर सकते हो या आप फ्लाइट कर सकते हो, मतलब कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम में आता है. जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका जब एक्टिवेट होता है, बेसिकली इट इज़ एन इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता. आपका हार्ट जो फंक्शन कर रहा है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. जो आपका बॉडी जो डाइजेशन का प्रोसेस करती है, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम.